मित्रों नमस्कार। अनिल वत्स कर्क राशि की आज चर्चा करेंगे। फरवरी का महीना 2016 कर्क राशि वालों के लिए क्या खुशखबरी, क्या अच्छी चीजें लेके आया है, परिवार से कितना सपोर्ट मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है, और हमारे रिलेशन कैसे रहेंगे दोस्तों के बीच में। मन कुछ चिंतित रहेगा, किसी टेंशन्स के कारण परेशानी तो नहीं बढ़ जाएगी, क्योंकि कर्क राशि वाले इमोशनल हैं, भावुक हैं, और ऐसी स्थिति में अगर उनके अनुकूल काम नहीं होता तो डिप्रेशन आ जाता है, परेशानी होने लगती है, कितनी मेहनत कर रहे हैं रिजल्ट नहीं आ रहा है। आइए बात करते हैं कर्क राशि की। पहली और दूसरी तारीख की अगर हम यात्रा करते हैं तो ये समय अनुकूल है। किसी दोस्त के साथ मुलाकात है, हो सकती है आपकी गर्लफ्रेंड हो, और उस मुलाकात के अंदर कुछ पॉजिटिव विचारधारा की बातें होने वाली हैं। और अगर कोई बिजनेस से रिलेटेड काम है तो उसमें इम्प्रूवमेंट भी दिखाई देने वाला है। हालांकि उसमें कुछ परेशानियां हैं, जिस तरीके से आप उस काम को करना चाह रहे हैं नहीं हो रहा, और इससे आपको चिंता भी हो रही है, आप परेशान भी हैं। मुझे लगता है एक आध दिन उस काम को थोड़ा रोक दें, स्टडी ज़्यादा करें, एकदम रुपया ना लगाएं, अन्यथा नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा हैं। 3 और 4 तारीख की अगर हम यात्रा करते हैं, बात करते हैं, समय बहुत अनुकूल है। कहीं प्रॉपर्टी में रुपया लगाया है तो उसमें फ़ायदा होने के योग हैं, और अगर इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई काम है तो उसमें भी फ़ायदा है, और अगर आपका फर्टिलाइज़र से रिलेटेड कोई बिजनेस है तो उसमें भी बिजनेस में फ़ायदे होने के योग दिखाई देते हैं। 5 और 6 तारीख की बात करते हैं। 6 तारीख को शनि प्रदोष व्रत भी है, और ये समय कुछ अनुकूल भी है, लेकिन इसी के साथ साथ सेहत का ध्यान रखना होगा। बाहर अगर जाएं खाने पीने में तो हेल्थ इश्यूज सामने आ रहे हैं, सो बी केयरफुल। और इसमें एक और भी बात है कि किसी मित्र के कारण या किसी अपने परिवार के संबंधी के कारण बनते हुए काम बिगड़ेंगे तो उसमें आपको टेंशन होगी। थोड़ा ये भी ध्यान रखिए का कोर्ट वगैरह का कोई नोटिस अगर हो तो उसको बारीकी से लीजिए, क्योंकि अगर आप उसके अंदर बारीकी से नहीं लेंगे, आपका वकील अगर बिक गया, आपका वकील दूसरे वकील से मिल गया, तो आप जीती हुई बाजी भी हार सकते हैं। तो आपको तो बहुत होशियार होने की ज़रूरत है। चलिए आगे चलते हैं। 6 और 7 और 8 तारीख की यात्रा करते हैं। 8 तारीख को सोमवती अमावस्या है। इस दिन कुछ ना कुछ मंदिर में जाके पंडित जी को दान करना चाहिए, और अपने पितरों की शांति के लिए, उनके लिए निमित्त कुछ भोजन वगैरह ब्राह्मण को खिला दें, और बहुत अच्छा हो थोड़ा उनके लिए जलांजलि दक्षिण दिशा की तरफ करते हुए दीजिए। इससे विशेष उनको शांति और सुख की प्राप्ति होती है। हेल्थ इश्यूज बढ़ रहे हैं, बाहर जाएं तो खाने का ध्यान रखिएगा। पेट में कोई तकलीफ हो सकती है, गैस वगैरह की तकलीफ परेशान कर सकती है, तो आपको अलर्ट रहना है, खाने पीने में चूज़ी होना पड़ेगा, इसका आपको ज़्यादा ध्यान रखना होगा। 10, 11, 12 तारीख की यात्रा कर रहे हैं, और ये समय अब अनुकूल हो रहा है, थोड़ा भाग्य साथ देगा। अभी बहुत टसल्स थी, टेंशन वगैरह थी, प्रॉपर काम नहीं हो रहा था, लेकिन अब समय बदला है और आपका भी मूड बदल रहा है, और ये समय धीरे धीरे फेवर में होना शुरू हो जाएगा। किसी गुरुदेव से आशीर्वाद मिल सकता है, मंदिर में जाएंगे तो ब्लेसिंग्स प्राप्त हो सकती हैं। और यदि आप ध्यान और मेडिटेशन करते हैं और स्ट्रेस को बाहर निकालें, पॉजिटिव विचारधारा पे कंसंट्रेट करें, जो नेगेटिव है उसको ना सोचें, इतना ही करने से आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलने के योग दिखाई दे जाएंगे। 12, 13, 14 तारीख की बातें करते हैं। 12 को बसंत पंचमी है, और इधर 13 तारीख को सूर्य का कुंभ राशि में प्रवेश हो रहा है। ये वो समय है जब रुपया किसी को उधार नहीं देंगे, नहीं तो रुपया वापस नहीं आएगा। डिप्रेशन बढ़ रहा है, कोर्ट कचहरी के अगर केसेस है तो परेशानी बढ़ेगी। हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में भी तनाव आ रहा है। तो मुझे लगता है कि सुने ज़्यादा और बोले कम, और अगर कोई बात है तो उसको प्यार से समझाएं, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऊपर से नीचे उतरते वक्त ध्यान रखिएगा कहीं पैर वगैरह में या कमर में तकलीफ ना हो, ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट भी है और ज़रूरी भी है। 17, 18, 19 तारीख की यात्रा कर रहे हैं। 17 तारीख को गुरु वक्री हो रहा है। अब जिनकी कर्क राशि है उनका गुरु छठे घर में, यानी दुखों का, रोगों का, कष्टों का भी है, और भाग्यस्थान का भी प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन इस गुरु की जो स्थिति है वो सिंह राशि में अभी बनी हुई है। ऐसी स्थिति में भाग्य थोड़ा साथ कम देगा, क्योंकि राहु और केतु जब एसोसिएट करते हैं किसी शुभ प्लैनेट के साथ तो थोड़ा परेशानियाँ आ जाती हैं, फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी आती हैं, हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं। तो इसमें हमें घबराना नहीं है, थोड़े दिनों बाद ये भी चेंज हो जाएगा, और इससे आपको कोई नुकसान ज़्यादा नहीं होगा। 19, 20, 21 तारीख की बात करते हैं। 20 तारीख को मंगल का वृश्चिक राशि में प्रवेश आ रहा है, ये पॉजिटिव है। अगर कोई प्रॉपर्टी की डील अटकी हुई थी, नहीं बन रही थी, तो ये समय अनुकूल है।
मार्स अब वृश्चिक राशि में आ गए हैं तो स्वभावतः मम्मा की हेल्थ भी थोड़ी इम्प्रूव करेगी और आपके जो पैसे डूबे हुए हों, फंसे हुए हों, आप वो निकलने के योग बनेंगे और आपको इसमें फ़ायदे होने के भी योग दिखाई देते हैं। 21, 22, 23 तारीख की यात्रा करते हैं। 22 तारीख को माघ पूर्णिमा, रविदास जयंती भी है। ये समय अनुकूलता की ओर बढ़ रहा है और सबसे खास बात यह है कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से घर से बाहर जाना पड़ सकता है। घर से बाहर का मतलब है शहर छोड़ के भी जाना पड़ सकता है। जॉब में चेंजेस भी आ सकते हैं, ट्रांसफ़र भी हो सकते हैं। विदेश यात्रा के भी योग बने हुए हैं। अगर आपका कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है तो आप अपने प्रोडक्ट की जो रियल बात है उस पर ध्यान दीजिएगा। हमें पैसा तो कमाना है लेकिन साख खराब नहीं होनी चाहिए, गुडविल को भी मेंटेन करना है। इस बात का हमें अच्छी तरीके से ध्यान करना है। 24, 25, 26 तारीख की यात्रा करते हैं। ये समय अनुकूलता की ओर इस प्रकार से बढ़ेगा कि अगर कोई बड़ा नुकसान होने वाला है तो वो रुक जाएगा। ऐसे में हमें वो फायदा ही हुआ। और थोड़ा स्किन इन्फेक्शन के लिए ध्यान रखना होगा। स्किन इन्फेक्शन तंग कर रहे हैं और ये इन्फेक्शन पैरों के नीचे और कमर के पीछे भी तंग करने वाले हैं और इसके लिए किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी है। और नहीं तो पानी रोज़ 8-10 गिलास पीना बहुत ज़रूरी है। और पानी बैठ के पिएं, धीरे धीरे पिएं, ये और भी शुभ होगा, ये और भी अच्छा हो जाएगा। 24, 25, 26 की हमने बात करी थी तो इसके अंदर सबसे खास बात क्या है कि मित्रों का सहयोग जितना आप चाहते हैं उतना नहीं मिलेगा और मुझे नहीं लगता उनके ऊपर ज़्यादा विश्वास करके रुपया वगैरह दे देना चाहिए, नहीं तो संबंध भी खराब हो जाएंगे और परेशानियां ऐसे में बढ़ जाती हैं। जी हाँ, अगली यात्रा करते हैं 25-26 तारीख की। जैसा हमने बताया कि ये समय अनुकूलता की ओर, मामा की हेल्थ इश्यूज बन रहे हैं, उनका ध्यान रखिएगा। सर में दर्द ज़्यादा ना हो ये भी ध्यान रखना है और अगर कहीं प्रॉपर्टी में रुपया लगाया है तो उसमें पास होने के चांसेस बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। चलिए अगली यात्रा करते हैं। इसी के साथ साथ 27, 28, 29 तारीख, 27, 28, 29 ये दोनों तीनों तारीखें अच्छी हैं। कोई अगर आपको गाड़ी खरीदनी है तो गाड़ी खरीदने का योग बन रहा है। वाइट रंग की गाड़ी बहुत अच्छी रहेगी, आपको सूट करेगी। सिल्वर कलर हो या वाइट कलर हो, ये आपके लिए बेस्ट कलर्स होंगे जिससे आपके लिए बहुत शुभ होगा। और अगर प्रॉपर्टी में रुपया इन्वेस्ट कर रहे हैं या बेचना चाह रहे हैं तो ये भी अनुकूल समय है। 2 पैसे भी मिलेंगे और हमारी जो कर्जे वगैरह हैं वो भी कम हो जाएंगे। अच्छा, जिनका कर्क राशि है ध्यान से समझे, उनके लिए मोती रत्न 6, 6.5 रत्ती से कम ना हो वो अपनी छोटी उंगली में पहन सकते हैं। मूंगा रत्न जरूर पहने क्योंकि मूंगा उनका चतुर्थेश और एकादशेश बन जाता है। चौथा घर जहाँ पब्लिक रिलेशन से रिलेटेड है, वहीं 10वां घर अपनी कर्मभूमि बन जाता है। तो कहते हैं ना, जैसे हम कर्म करेंगे वैसे ही फल मिलेगा। तो ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन इसके अंदर बना, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट। आगे 28 और 29 तारीख की बात करते हैं। 28, 29 तारीख बहुत शुभ है, बहुत अच्छी है। इसके अंदर अगर रुपया कहीं प्रॉपर्टी में लगाया तो उसमें फ़ायदे होने के योग हैं। मित्रों के साथ भी जो छोटी छोटी गलतफहमियां हो रही थी वो दूर हो जाएंगी। खास करके अपनी गर्लफ्रेंड के साथ तो बहुत विकृतियां सी पैदा हो गई हैं। मुझे लगता है प्यार के साथ उस चीज़ को सॉल्व किया जा सकता है, तो इस तरह ये प्रॉब्लम कम हो जाती है। और आपके लिए भाग्येश जो भाग्य का रत्न है वो पुखराज है। पुखराज 5, 5.25 रत्ती से कम ना पहनिए और बहुत अच्छा हो, गोल्ड में बना हुआ हो और इंडेक्स फिंगर में हो। जी हाँ, इंडेक्स फिंगर में गोल्ड के रत्न की बहुत ज़्यादा वैल्यू भी होती है, पॉजिटिव एनर्जी भी घर में आने लगती है। सबसे खास बात यह होती है। अच्छा, जिनका कर्क लगन है उनको हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। हनुमान चालीसा पढ़ने से शत्रु बाधाएं शांत होने लगती हैं और उन्हें लाभ होता है। थर्सडे वाले दिन मंदिर जाके किसी ब्राह्मण को भोजन करा दें या केले वगैरह उन्हें खाने को दे दें, ये भी एक बहुत अच्छा प्रयोग है। और अगर आप वाइट रंग का, जी हाँ, वाइट रंग का अगर आप कोई कपड़ा वगैरह हो और उसके अंदर लाल फूल रख के बहते पानी में बहाएंगे सोमवार वाले दिन या शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देंगे तो भगवान शिव की अपार कृपा आपको प्राप्त होगी। हरिओम। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के ज्योतिष व ध्यान संबंधी प्रोग्राम www.astroanilvats.com व मासिक राशिफल YouTube पर भी देख सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें। भविष्य कथन VE279 गली नंबर 6 हरिनगर न्यू दिल्ली 110064। हमारे फोन नंबर है 9891739999 और 9818189993 और
9860066030 और 9810880002। हमारी वेबसाइट है www.bhavishyakathan.org। ईमेल है acharyaanilvats@gmail.com। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक।